मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट आ चुकी है। दोबारा से यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से 6,792 करोड़ का बिकवाली प्रेशर फिर से लगातार देखने को मिल रहा है और मार्केट जो है एक लगातार गिरावट जारी है यहाँ पे। और डाउ जोन के अंदर देखें तो डाउ जोन के अंदर भी हमने गिरावट दर्ज की है लास्ट नाइट को। ऐसे में जो डाटा बोल रहा है डीआई की जो खरीदारी आई है 5,512 करोड़ की जो एक खरीदारी दिखा रहा है डीआई, और एफआई की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर है, इस डाटा के पीछे इसका राज हमने खोलना पड़ेगा, तभी आज का मार्केट का सिनेरियो हमारे सामने निकल के आएगा बिल्कुल साफ साफ। जो ये डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली सुबह, तो इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, यानी डीआई की पोजीशन, एफआई की पोजीशन और रिटेलर यानी हम छोटे मोटे इन्वेस्टर रिटेलर इतनी पोजीशन कहाँ पे बना के बैठे हैं। यही मार्केट के अंदर सारा रुख यहीं से कायम होता है। हम ऑप्शन डाटा, टेक्निकल, पीसीआर रेशो सब कुछ चेक कर लेते हैं, लेकिन सारा डाटा अगर इसके साथ भी मिला लें तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है और मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिटेलर की पोजीशन कहाँ है, डीआई की पोजीशन कहाँ है, एफआई क्या कर रहा है, पूरा समझ लेते हैं। ऑप्शन का अंदर, फ्यूचर के अंदर कहाँ कहाँ कितनी कैश के अंदर पोजीशन बनाई है उन्होंने, क्योंकि जब तक हम ये डाटा नहीं समझेंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट के ये नहीं मिलेगा ना, प्रॉफिट आएगा नहीं हमें हमारे पास। इसलिए प्रॉफिट निकालने के लिए पूरा डाटा खंगालना जरूरी होता है, जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और लाइव में भी मैं आपके साथ जुड़ता हूँ ट्रेडिंग विद विकास पे, जहां पे मैं बिल्कुल लाइव रहने वाला हूँ। आज भी मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव जुड़ूंगा 9 बजे। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। दोनों के लिंक मिल जाएंगे, दोनों को लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट किया जा रहा है लाइव चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एफआई की पोजीशन क्या है उसको समझो, क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार ये इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर हावी हो चुका है, दबाव भयंकर देखने को मिल रहा है। कल भी मार्केट ने लास्ट में टाइम में रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा रिकवरी नहीं दिखा पाया। क्या ये रिकवरी हमारे लिए कामयाब होगी, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं चारों तरफ से अभी भी एक तरह से खराब संकेत आ रहे हैं। देखो डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें हैं, रिटेलर की पोजीशन, डीआई एफआई की पोजीशन, तो यहाँ पे फ्राइडे का और मंडे का। यहाँ पे तो रिटेलर की पोजीशन पहले अगर हम चेक करें, यहाँ पे रिटेलर क्या है 62% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा था, यानी एक तरह से फ्राइडे को अपनी जो पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बना के गया था। अब रिटेलर क्या बनाया गया है यहाँ पे देखे तो 62% ही आ रहा है, यानी एक तरह से इंडेक्स के अंदर लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन बिल्कुल बढ़ा के बैठा है 62%। अब इंडेक्स शॉर्ट की साइड देखें तो 37% आ रही है। तो पोजीशन जो है पुट की साइड जो कि तो ही बनी हुई है, अभी भी मार्केट के अंदर रिटेलर अपनी पोजीशन को इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ट्रैप हुआ बैठा है। यानी मार्केट के अंदर गिरावट है, वो ट्रैप हो चुका था। अभी 62% अभी भी रिटेलर कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, यानी वो मान के चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी। बजट आ रहा है, कल हमारा बजट आ रहा है, यानी मार्केट के अंदर जोरदार रिकवरी आएगी। तो इसका मतलब ये ठीक है कि मान लेते, लेकिन उससे पहले उसने जो पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा है, उनका प्रीमियम तो खत्म हो रहा है ना, प्रीमियम तो खत्म हो रहा है। ठीक है, मानते तेजी आ सकती है, लेकिन वो तेजी तब आएगी आएगी लेकिन उससे पहले ऑप्शन का प्रीमियम खत्म होता चला जाता है। तो ठीक है 62%, ये तो हम समझ गए कि रिटेलर की पोजीशन जो है कॉल की साइड ज्यादा अभी भी बनी हुई है। फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर 88% अभी भी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। सेम, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे रिटेलर। रिटेलर ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग की साइड ज्यादा बैठा है, यानी अभी भी 11% मात्र फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है, मात्र 11%। यानी ज्यादा कहाँ पे है, लॉन्ग की साइड, यानी इंडेक्स को भी लॉन्ग करके बैठा है और फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठा है। दोनों तरफ से इंडेक्स को, फ्यूचर को, दोनों तरफ से लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बना के पोजीशन अपना बैठा है रिटेलर। चलिए रिटेलर की पोजीशन तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये देखो सबसे बड़े लीडर, अब पूरे जनवरी मंथ के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एफआई की तरफ से 36,000 करोड़ का यहाँ पे जबरदस्त बिकवाली प्रेशर हावी है मार्केट के ऊपर, और डीआई की तरफ से 28,000 करोड़ का यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी आ रही है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें पिछले सेशनों के अंदर लगातार एफआई तो लगातार अपना खून बहा जा रहा है। यहाँ पे लाल रंग बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहा है एफआई की तरफ से, बिल्कुल यहाँ पे जबरदस्त बिकवाली प्रेशर हावी हो चुका है, जबरदस्त। कल भी यहाँ पे 6,792 करोड़ का
बिकवाली प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अगर ये डीआई की पोजीशन हमने नोट करनी है तो ये डीआई की पोजीशन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, पिछले 2 दिन का डाटा हम डीआई का कंपेयर करें तो डीआई जो पोजीशन बना के बैठा था फ्राइडे को 40% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था, 40% कॉल की साइड। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया देखो 51%, यानी 11% की, जो कल मार्केट ने हल्की ही रिकवरी आपने देखने को मिली है मार्केट के अंदर लास्ट के टाइम में। ये डाटा पे चार्ट पे जाना जरूरी हो गया भाई, चार्ट पे देखो ये लास्ट के अंदर कल जो रिकवरी आई है ये 11% की रिकवरी आपके सामने है। लॉजिक आ गया ना कि कहां से कब खरीदारी आई है, पहले तो इसको समझ लो। ये खरीदारी आई है जो इसके पीछे राज क्या था जब कल आई थी, क्या कितनी अच्छी खरीदारी होगी इसको समझ लो, कितना अच्छा सपोर्ट होगा। अगर इसके साथ एफआई की खरीदारी भी मिली तो हम मानेंगे भाई ठीक है यहाँ से मार्केट अच्छी रिकवरी कर लेगा। लेकिन अगर हम पूरा डाटा देखना जरूरी रहता ना तो पूरा डाटा देख लो कितनी अच्छी रिकवरी करता है। तो यहाँ पे डीआई की तरफ से तो मान लिया गया कि भाई यहाँ पे 40% था, अब वो यहाँ पे 51% आ चुका कॉल की साइड, यानी डीआई ने अपनी पोजीशन जो है कॉल की साइड बढ़ाई है कितना 11%, यानी पूरा 11% यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव कर ली है। ठीक है भाई, यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तो देख लेंगे, लेकिन इंडेक्स शॉर्ट के यानी पुट की साइड अगर हम देखें तो 59% आ रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है 48%, यानी जो पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड से उसने लॉन्ग की साइड बढ़ाई है डीआई ने पोजीशन बढ़ाई है इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन को बिल्कुल बढ़ा लिया है। अब फ्यूचर के अंदर जाते हैं, फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है डीआई। फ्यूचर के अंदर देखें तो यहाँ पे पहले 2.46% ही आ रहा था लॉन्ग की साइड, मात्र 2-2.5% ही, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं थी यहाँ पे। अभी भी देखो फ्यूचर के अंदर 2.40, लो भाई इसमें से भी 6 पॉइंट माइनस कर लिए हैं उन्होंने, यानी एक तरह से अभी भी 2.5% भी लॉन्ग की साइड नहीं बना के बैठा है फ्यूचर के अंदर। अब पैसा किस में ज्यादा लगता है, फ्यूचर के अंदर ही लगता है ना। अब ज्यादा पैसा तो लगा नहीं रहा, हल्का पैसा इंडेक्स के अंदर लगा दिया है, 11% की तेजी दिखा दी है, यानी इसका मतलब तो डीआई की तरफ से कोई अच्छी वाली तेजी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग वो लेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डीआई की तरफ से जो पोजीशन नजर आई है वो इंडेक्स के अंदर आई है, फ्यूचर के अंदर कोई पोजीशन तेजी नजर नहीं आ रही है। तो शॉर्ट की साइड देखो तो अभी भी 97% हो, अभी भी फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है, यानी डाउन साइड अभी भी 97% बैठा है, यानी रिटेलर भी लॉन्ग करके बैठा है। इंडेक्स की बात करें तो हम इंडेक्स के अंदर इंडेक्स को लॉन्ग की साइड रिटेलर भी लॉन्ग करके बैठा है और डीआई भी लॉन्ग करके बैठा है, दोनों इंडेक्स के अंदर लॉन्ग करके बैठे हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर दोनों अलग अलग है, अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं फ्यूचर के अंदर, यानी फ्यूचर के अंदर रिटेलर लॉन्ग करके बैठा है और डीआई जो है शॉर्ट करके बैठा, बड़ा लीडर शॉर्ट करके बैठा ज्यादा। अब बात करते हैं एफआई की। एफआई का डाटा समझने पहले हमने ग्लोबल मार्केट को समझना जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है, उसके साथ हम एक लॉजिक होता है, इसलिए मैं पहले ग्लोबल मार्केट और फिर एफआई डाटा को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी, जो फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर है एसजीएक्स निफ्टी, उसकी क्लोजिंग जो है 85 पॉइंट की पॉजिटिव के साथ तेजी क्लोज की गई है, यानी 85 पॉइंट के साथ। अब अभी क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। फिटसी के अंदर -19 पॉइंट की तेजी दर्ज की गई है। डैक्स के अंदर अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मात्र 23 पॉइंट की ही गिरावट है। टैक्स के अंदर 15 पॉइंट की, लेकिन नैस्डैक के अंदर, नैस्डैक को हम इंपोर्टेंट मानते हैं ना, नैस्डैक के अंदर देखो 227 पॉइंट की गिरावट, यानी 2% की गिरावट हमने नैस्डैक के अंदर भी देखने को मिल रही है। निक्कीज के अंदर हम मात्र 50 पॉइंट की तेजी है, लेकिन S&P 500 के अंदर भी 1% से ज्यादा गिरावट हमने 52 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब बात आती है डाउ जोन की। डाउ जोन के अंदर देखो भाई 260 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी दर्ज की गई है, यानी डाउ जोन के अंदर 260 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर जो हमने डाटा समझ के नजर आ रहे हैं, यानी ग्लोबल मार्केट के जो संकेत आ रहे हैं, नैस्डैक के अंदर गिरावट है, S&P 500, डाउ जोन के अंदर, तीनों इंडेक्स के अंदर एक तरह से गिरावट है, दबाव देखने को मिला है, यानी ग्लोबल मार्केट के अंदर ओवरऑल अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सेशनों से लगातार एक दबाव का प्रेशर हावी है। तो एफआई की तरफ से भी डाटा हमने बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो एफआई का डाटा भी ये देखो आपके सामने, एफआई डाटा भी समझ लेते हैं। इस डाटा को थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने। एफआई की तरफ से अगर हम बात करें एफआई, तो एफआई पहले 25% यहाँ पे इंडेक्स को
कॉल की साइड लॉन्ग करके बैठा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले 2 दिन सेशन की बात करें फ्राइडे और मंडे की, तो यहाँ पे एफआई ने क्या किया 18%, 18% यानी यहाँ पे भी 7% पोजिशन जो है बिल्कुल माइनस कर लिए हैं, 7%। तो यहाँ से एक तरह से अगर हम देखें एफआई की जो पोजीशन पहले 25% आ रही थी, अभी यहाँ पे 18% आ चुकी है भाई। यहाँ पे भी दोबारा से शॉर्ट की साइड ज्यादा उसने जाना पसंद किया है, यानी अभी पहले वो 74% आ रहा था यहाँ पे इंडेक्स के अंदर शॉर्ट की साइड, इंडेक्स के अंदर शॉर्ट की साइड 74% आ रहा था, 81% आ रहा था। अब इस डाटा से आप क्या मानोगे कि एफआई तो लगातार सेलिंग प्रेशर हावी है, बिल्कुल डाटा ही बोल रहा है, चारों तरफ से खराब आंकड़े आ रहे हैं एफआई के। लेकिन एक लॉजिक वाली बात होगी वो आपसे मैं बिल्कुल, जिसने कान खोल के सुन लिया वो समझ लो मार्केट के अंदर कैच कर गया बात को। तो यहाँ पे 81% मान लेते भाई, बिल्कुल मान ले, क्या आ रहा है डाटा हमारे सामने, 81% यहाँ पे अभी भी वो पुट की साइड ज्यादा बैठा है एफआईआई, 81%, यानी भयंकर वाली एक तरह से शॉर्ट सेलिंग बनाए हुए बैठा है। 81% यहाँ पे अगर वो पुट की साइड बैठा है तो भैया खराब डाटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोट करनी पड़ेगी हमें, फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है, 51% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। अब वो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है पहले फ्राइडे को, अब यहाँ पे कितना है 52%, यानी फ्यूचर के अंदर उसने खरीदारी दिखाई है, फ्यूचर के अंदर उसने खरीदारी दिखाई है, चाहे थोड़ी सी भी खरीदारी दिखाई है, क्योंकि पैसा तो फ्यूचर के अंदर ज्यादा लगता है। हमारा ऑप्शन के अंदर तो 10-20 हजार में लोट आ जाता है, वहां पे तो 1,00,000-2,00,000 में लोट आता है एक, तो यानी फ्यूचर के अंदर उसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया है। अब फ्यूचर के अंदर उसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर शॉर्ट है, हैवी शॉर्ट सेलिंग है, यानी एक तरह से आवर सोल्ड मार्केट जा रहा है अभी, समझ गए ना, आवर सोल्ड मार्केट है अभी, मार्केट एक आवर सोल्ड जोन में है, यानी इंडेक्स के अंदर आवर सोल्ड पोजीशन बना के बैठा है एफआई, यानी एक तरह से छोटी सी रिकवरी आने के चांसेस कब बनेंगे, क्योंकि आवर सोल्ड मार्केट जा चुका है, यहां से एक चांसेस बनेंगे बिल्कुल। लेकिन वो एक लेवल टू लेवल, जो टेक्निकल लेवल मैंने आपको बताए हैं लास्ट की वीडियो में, आप चेक कर लेना, उन लेवल के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर हमने चलना पड़ेगा, लेवल टू लेवल। क्योंकि अभी भी स्पोर्ट एक यहां से रिकवरी जरूर आ सकती है, लेकिन ऊपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि अभी भी वो एक तरह से अभी भी मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग अभी भी बनी हुई है मार्केट के अंदर, ये भी हमने नोटिस करके चलना पड़ेगा। एक रिकवरी की संभावना इसलिए जरूर मानी जाएगी क्योंकि मार्केट एक अवर सोल्ड जोन में जा चुका है, लेकिन अवर सोल्ड में जाने के बाद मार्केट के अंदर एक अपनी साइड से रिकवरी, एक रिकवरी आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी भी वो यहाँ पे पुट की साइड देखो 81% यहाँ पे पुट की साइड बैठा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग और ऊपर से बजट आ रहा है, ये भी हमने नोटिस करके चलना पड़ेगा। आज का दिन और कल का दिन बड़ा वोल्टिलिटी वाला सेशन रहने वाला है, बड़ी उठाफटक रहेगी भाई, कितना ही कितना बड़ा एनालिसिस क्यों ना हो उसके भी लेवल ध्वस्त ना हो जाए, तो ये देख लेना मार्केट के अंदर कितना ही बड़ा, ये आप नोटिस करके चलना पड़ेगा आपको। तो इतना डाटा समझने के बाद हमें क्या व्यू नजर आ रहा है कि मार्केट एक छोटी सी पॉजिटिव प्लस रिकवरी के साथ ओपन होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, फ्लैट और हल्की ही तेजी के साथ ओपन हो सकता है मार्केट, बिल्कुल चारों तरफ से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर नेगेटिव संकेत आ रहे हैं और मार्केट अपना आवर सोल्ड जोन में जा चुका, कल लास्ट में रिकवरी भी आई थी। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।